चांडिल अनुमंडल के दलमा क्षेत्र में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद विवाद खड़ा हो गया है। प्रभारी रेंजर दिनेश चंद्रा के कुछ लोग विकास विरोधी है वाले बयान से ग्रामीणों में नाराजगी फैल गई। चांडिल के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच कोल्हान के पदाधिकारियों ने विभाग पर कई गंभीर सवाल उठाए। ग्रामीणों ने इको टूरिज्म, रन फॉर गजराज और बर्ड फेस्टिवल जैसी योजनाओं में खर्च हुए फंड का सार्वजनिक ब्यौरा मांगा। उनका कहना है कि 135 गांव की ग्राम सभाओं और इको विकसित समितियों के साथ बिना चर्चा योजनाएं लागू की जा रही है, जो पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उद्घाटन कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया जाता है, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। साथ ही विकास विरोधी बताए गए लोगों के नाम सार्वजनिक करने की मांग की गई। इसके अलावा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र में अवैध खनन और व्यवसायिक गतिविधियों पर भी सवाल उठाए गए। ग्रामीणों ने हाथियों के पलायन, घटती वन्य जीव संख्या और धार्मिक स्थलों पर शुल्क वसूली पर भी चिंता जताई। उन्होंने विभाग से सभी विकास कार्यों का खुला ऑडिट और ग्राम स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। मकलाकोचा में जो इको विकास के समिति के नाम पर जो बैठक किया गया, उसमें दलमा के 84 मौजा का विकास करने की बात कही गई है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि 84 मौजा का आज तक कहीं भी दलमा का नाम पर पैसा आता है तो कोई भी गांव में अभी तक कोई विकास हुआ नहीं। ना विकास योजना का जो आता है दलमा में, उसको ना ग्राम सभा को सूचना दिया जाता है, ना कोई खबर, ना कुछ। इसके लिए हम लोग सिस्टम का विरोध करते हैं। उनको लगता है कि दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच विकास विरोधी है तो चिन्हित करे, उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है। विभाग अपना काम करे, हम अपना जो सिस्टम का है 5वीं अनुसूची क्षेत्र का, उस पर हम बात करते हैं। आज जो इको विकास समिति बनाया गया है, हमको लगता है ये समिति को खदेड़ना पड़ेगा हमारे लोगों को। विभाग और समाज के बीच जो खाई का दीवार बना दिया, ये दलाली का काम करने का जो काम किया, ये विकास समिति वाले लोग निकल के आगे। आज आपको ग्राम सभा का सहमति चाहिए तो हमारे ही लोगों को ही हमारे बीच में खड़ा कर दिया। आज देखिए दलमा के आसपास में बड़े बड़े कंपनी बने हैं जो इको टूरिज्म का जोन के अंदर आते हैं। इस पर आज तक किसी तरह का कोई सवाल नहीं हुआ है। दूसरा चीज़ ये है, ये लोग दुधारू गाय बना दिए हैं दलमा को। कोई भी विकास के नाम पर योजना बन रही है, पैसा बढ़ रहा है और सब मज़े से खा रहे हैं। एक समय था जब हम लोग पूजा करते थे शुरुआती दौर में, और ये पूजा होता था आपका पोड़ाडी के वहाँ पर। इतने सारे दलमा में जीव जंतु होते थे, हम लोग पुरखाओं को पूजा करते थे और उसको मनाते थे कि हम लोग जब इस रास्ते से पूजा करने जाएंगे तो किसी जानवर का हमारे साथ दर्शन ना हो। वो दौर रहा करता था और हम लोग डरते भी थे। लेकिन आज जो है किसी तरह का कोई जानवर आपको नहीं दिखेगा। खाली जानवरों के नाम से, पशु पक्षियों के नाम से यहाँ पर पैसा आ रही है। हमको लगता है वर्ल्ड बैंक से भी यहाँ पैसा आता है, लेकिन इसका हिसाब लेगा कौन, सवाल करेगा कौन? आज हमारे लोगों को यहाँ जो लोग सामने के गांव से बिलोंग करते हैं, उसे जाने के लिए रोक टोक किया जाता है। आज जहाँ पर आपका हिरन पार्क बना हुआ है वो हमारा ज़मीन पर बना हुआ है, इस पर क्यों बात नहीं होता है? यहाँ रोजगार की बात करता है, 84 गांव का 84 मौजा के भीतर 132 गांव का। आज किस गांव का विकास किया है ये लोग? डाटा दे हमें। और किस चीज़ का मीटिंग कर रहे हैं ये लोग, और किसको मूर्ख बना रहा है? यहाँ जो लोकल जो दलाल किस्म के लोग हैं, उसको इको विकास समिति में बैठा कर रखा है और अपना योजना का लाभ लेने के लिए उसको जब तब बुलाता है, मीटिंग करवाता है। हमें क्या ये लोग मूर्ख समझता है क्या? आप ये सब करते रहिए, लेकिन ये आप जो है हमारे हौसलों को चुनौती मत दीजिए। जिस दिन हम अपना हौसला गवाएंगे ना, ये सारा व्यवस्था भंग करने के लिए 1 सेकंड नहीं लगेगा। सामने NH-33 है, किस रास्ते से आपका विभाग के लोग आएंगे और किस रास्ते से जाएंगे हम लोग भी देखते हैं। और ये जो हिरन पाल करके आप यहाँ पर विकास का एजेंडा चला रहे हैं ना, हाथी के नाम से, कभी तितली के नाम से, ये सब हम लोग चलने नहीं देंगे और बहुत ज़्यादा समय तक ये सब नौटंकीबाजी नहीं चलेगी। जैसे आपके थ्रू विभाग से मेरा ये है मांग है कि इस तरह का काम ना करें, ताकि आपसी सहमति खराब हो और जो लोग हथियार उठाने पर मजबूर ना हो जाए। सेम तरफ दलमा के हाथी घूम रहे हैं। आज यहाँ क्यों बनाया गया कॉरिडोर, जो दुनिया भर का अब NH के बगल में भी बनाया गया, रास्ता बना दिया गया हाथी के लिए क्रॉसिंग, तो क्यों बनाया गया? यहाँ हाथी आता ही नहीं है। ये लोग के पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मास्टर स्टॉक नहीं है कि हाथी कोई लोग स्टोर कर पाए। हाथी आपका बाहर क्षेत्र में घूम रहा है, लोगों को मार रहा है, कोई प्लानिंग नहीं इन लोगों के पास। तो ये लोग चाहता ही नहीं है, ना ही विभाग के लोग चाहते हैं, ना ही सरकार चाहती है। यहाँ मंत्री आते हैं, उन्हें यहाँ के लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें यहाँ पे बजट की चिंता होती है कि करोड़ों रुपए खर्चा करके यहाँ पे आइस बीच बनाया जाएगा। और भाई हम बोलते हैं पहाड़ के ऊपर आप कौन सा विकास करने जा रहे हैं कि झारखंड का नाम टॉप में चल जाएगा?
और किस जानवर का संरक्षण दे रहे हैं आप? आपके पास क्या डाटा है बताइए, दलवा में कितना जीव जंतु है? अगर आपके पास है तो हम लोग तैयार हैं आने के लिए, दिखाइए हमारे पास। अगर नहीं है तो आप ये सब बहानाबाजी बंद करिए, गजराज के बहाने, तितलियों के बहाने सरकार का पैसा मत लूटिए। ये पैसा जनता का है और जनता का पैसा जो है आप ये लूट का खुसोट में जो बर्बाद कर रहे हैं, ये सब हम लोग नहीं होने देंगे। क्या नाम है आपका? सुनाम। मेरा नाम रविंद्र सरदार है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं।